नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रोमिता। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में नई सरकार बनी, कैबिनेट मंत्रियों को लेकर तमाम चर्चाएं हुई और तमाम सांसदों ने शपथ लिया और उस शपथ के दौरान एक ऐसा वाकया हो गया जिसमें एक नाम उछलकर सामने आया, वो है AIMIM चीफ ओवैसी साहब। अब उनको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही कि आखिर उन्होंने एक ऐसा नारा क्यों दे दिया जिसकी वजह से अब सियासी पारा हाई हो चुका है। जी हाँ, देखिए, जब संसद में लगातार जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उन्हें सांसद पद की शपथ दिलाई जा रही थी, तब कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर इस वक्त सियासी सरगर्मियां काफ़ी बढ़ी हुई हैं। दरअसल जैसे ही हैदराबाद से सांसद ओवैसी शपथ लेने के लिए पहुंचे, उन्होंने शपथ ली, उसके बाद उनकी तरफ से संसद के अंदर ही नारेबाजी की गई है। उन्होंने यहाँ पर नारेबाजी करते हुए जय भीम बोला, जय फिलिस्तीन बोला और इसी शब्द को लेकर इस वक्त काफ़ी आपत्ति सत्ता पक्ष की तरफ से जताई जा रही है। संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी इसको लेकर कहा है कि अब इस पर सोच विचार करना होगा कि इस पर क्या एक्शन लेना होगा, क्योंकि फिलहाल तो इस पूरे बयान को संसद की जो भी रिकॉर्डिंग उससे हटा दिया गया है। लेकिन इसको लेकर बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा करना संविधान के खिलाफ है और बीजेपी अब इस पूरे मामले में ओवैसी की संसदीय सदस्यता को रद्द करने की मांग कर रही है। अब देखिए, ये बयान आखिर ओवैसी साहब ने क्यों दिया, अब तमाम जितने भी एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो संविधान को जानते हैं उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि फिलिस्तीन का ये नारा जो जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं, असल नारा जो फिलिस्तीन का है वो ये है कि फ्रॉम रिवर टू सी, यानी कि हमास इस स्लोगन का इस्तेमाल करता है और उसका मतलब ये होता है कि नदी से लेकर समुद्र तक सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट रहेगा फिलिस्तीन, और इसका इस्तेमाल हमास करता है, लेकिन इसे जो इजराइल है वो अपने खिलाफ समझता है। लेकिन इन सब से इतर अगर आप समझेंगे कि इस बयान को, इस स्टेटमेंट को, इस स्लोगन को अब इस बात से देखा जा रहा है कि ओवैसी साहब ने जो कुछ भी कहा उसका मतलब ये हो सकता है कि वो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, ये हो सकता है कि वो ये चाह रहे हैं कि फिलिस्तीन जीत जाए, वो ये चाह रहे हैं, ये उनका बयान जो उन्होंने दिया है उसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो लगातार फिलिस्तीन की तरफ से इस जंग को लड़ा जा रहा है, जो अपने आप को वो और बेहतर प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं इस जंग में, वो इसलिए भी शायद उन्हें एक शाबाशी के तौर पर उन्होंने एक स्लोगन जो है वो दे दिया। अब आप खुद सोचिए कि अगर, जैसा कि रोमिता ने जिक्र भी किया कि ये तो पहली बात तो ये असंवैधानिक है और इसी को लेकर लगातार अब बीजेपी के जितने भी सांसद हैं, यानी कि एनडीए के जितने भी सांसद हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि ओवैसी साहब को कार्रवाई की जाए उनके ऊपर और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए। देखिए, ऐसा पहली बार तो बिल्कुल नहीं हुआ है सचिन, जब किसी भी सांसद की तरफ से संसद की सदस्यता या सांसद के तौर पर पद की सदस्यता लेते वक्त किसी देश, अपने ही देश या किसी राज्य के बारे में ना कहा हो। क्योंकि हमें अगर हम पप्पू यादव के शपथ ग्रहण को देखें तो उन्होंने भी बिहार को यहाँ पर जो है वो अपने प्रेजेंट किया। तो ये ऐसा पहली बार बिल्कुल नहीं है कि देश के बारे में या फिर किसी राज्य को सामने रखते हुए इस तरह की नारेबाजी की गई हो या बयान दिया गया हो शपथ ग्रहण के दौरान। लेकिन आपत्ति बस इस बात को लेकर, किरण रिजिजू ने भी ये कहा कि आपत्ति बस इस बात को लेकर है कि यहाँ पर किसी दूसरे देश का नारा दिया जा रहा है। हम जिस देश में रहते हैं उससे इतर अगर आप किसी देश के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नारा लगा रहे हैं, तो ये एक तरीके से असंवैधानिक है। और अनुच्छेद 102(4) के तहत ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। हम आगे इसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिर इस अनुच्छेद के तहत कौन कौन सी चीजें आती हैं जिसकी वजह से ओवैसी की जो सदस्यता है वो भी खतरे में पड़ सकती है। सचिन, आप कुछ बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि न सिर्फ ओवैसी साहब ने, कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने कहा, किसी ने जय हिंद कहा, किसी ने जय श्री राम कहा, किसी ने जय भीम कहा, किसी ने जय ममता कहा, किसी ने जय अभिषेक कहा, किसी ने जय बांग्ला कहा। तो सबने कहा, लेकिन उन्होंने या तो अपने नेताओं का नाम सबसे आगे रखा या तो अपने प्रदेश को, अपनी भाषा को उन्होंने सबसे आगे रखा। हाँ, जिस विचारधारा को वो फॉलो करते हैं उसको उन्होंने आगे रखा। लेकिन अगर देश के बाहर अगर कोई चीज हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि इंडिया ने, यानी कि हिंदुस्तान ने अपना जो रुख है वो साफ कर दिया था कि देखिए हम फिलिस्तीन और इजराइल दोनों से अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहते हैं, तो हम उनको लेकर कभी भी कोई ऐसा बयान नहीं देंगे कि कहीं ना कहीं ये लगे कि एक तरफा जो है वो हिंदुस्तान के फैसले या फिर कोई ऐसा स्लोगन जो है वो हो रहा है जिसकी वजह से एक डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट जो है वो हिंदुस्तान पर पड़े, एक प्रेशर पड़े। तो इन सब से बचने के लिए पहले ही ये स्टैंड क्लियर कर दिया गया था। लेकिन ओवैसी साहब के इस बयान, क्योंकि एक बड़े नेता है और हमेशा से वो लगातार सुर्खियों में है, पढ़े लिखे नेता है, अब उनके अगर उनका ये स्टेटमेंट कहीं पर भी बाहर कहीं पब्लिश होता है या फिर कोई भी खबर अगर बढ़ती है तो
क्या कोई परेशानी बढ़ जाएगी, इसको भी लेकर विचार विमर्श किया गया और उसके बाद किस तरीके से एक्शन की बात कही गई है वो सबके सामने है। देखिए, किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि अगर आप अपनी सदस्यता लेते वक्त किसी और दूसरे देश का नाम लेते हैं तो इसको लेकर नियम चेक करने होंगे। और अभी बीजेपी 102(4) का जो अनुच्छेद है उसी का हवाला देते हुए ये मांग कर रही है कि ओवैसी की जो भी सदस्यता है उसे रद्द कर दिया जाए। अब आप ये समझिए कि जिस अनुच्छेद का जिक्र या जिस अनुच्छेद का हवाला दिया जा रहा है उसके तहत क्या क्या होता है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति की लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता रद्द की जा सकती है अगर वो संसद में बताए गए पद के अलावा भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद ले रहा हो। ये पहली कंडीशन है। इसके अलावा ऐसा शख्स जो भारत का नागरिक नहीं है या फिर उसने अस्थायी तौर पर विदेशी देश की कोई भी नागरिकता ली है, तो अनुच्छेद 102(4) ये कहता है कि किसी देश जिसमें आप नहीं रहते हैं, किसी और देश के प्रति अगर आपके मन में निष्ठा है, आप उसके प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हैं, तो फिर उसकी सदस्यता हाथ से जा सकती है। और यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सचिन। अब देखिए, इसी को लेकर लगातार कार्रवाई की मांग हो रही है। हालांकि जब वो संसद भवन से बाहर निकले और तमाम पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सरकार के जितने भी सांसद हैं वो आपको घेरने का प्रयास कर रहे हैं, आखिर आपने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया, तो वैसे साहब ने एकदम एक स्पष्ट रूप से ये कहा कि मैंने जो कहा है वो सही कहा है और कॉन्स्टिट्यूशन मुझे भी मालूम है, उन्हें भी मालूम है। मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है और हो सकता है कि मेरे बयान को, मेरे स्लोगन को तोड़ मरोड़ कर सबके सामने पेश किया जा रहा है। तो वैसे ने तो पहले ही ये साफ कह दिया है कि भैया मुझे तो मालूम है कि आखिर संविधान क्या कहता है और मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखिए, इसमें देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि आखिर इस पूरे मसले पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि फिलहाल तो लगातार मांग की जा रही है, लेकिन जब भी आप कंसिडर करेंगे सचिन, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि इसको लेकर नियम क्या कहता है। किरण रिजिजू ने भी एग्जैक्टली यही बात की कि उन्हें नियम चेक करने होंगे कि क्या ऐसा करना सही है या फिर ऐसा करना गलत है। इस सही गलत के बीच का जो भी अंतर है उसी से ये तय हो पाएगा कि अगर आप दूसरे देश का नारा भारत की संसद में खड़े होकर लगा रहे हैं तो ये पूरी तरीके से ठीक है या नहीं। और जाहिर सी बात है, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप यहाँ पर यही उम्मीद करते हैं कि आप जय हिंद बोले, आपको ये बोलने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। और हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि जय हिंद को भी लेकर तमाम चर्चाएं हुई कि आखिर ओवैसी साहब जय फिलिस्तीन तो कह सकते हैं लेकिन जय हिंद नहीं कह सकते हैं, और इसको कई बार एक अलग रूप भी देखने को दिया गया है और जमकर बवाल भी हुआ, आरोप भी कई बार लगे। हालांकि ओवैसी साहब हमेशा से अपने बयानों को लेकर तमाम सुर्खियों में रहते हैं और वो कुछ ऐसा हट के बोलते हैं जिसकी वजह से चर्चाएं होती और सियासी संग्राम भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हमेशा से ओवैसी साहब की एक बात को आप गौर कीजिएगा कि वो अपने बयानों पर स्टैंड लेते हैं और वो स्टिक भी रहते हैं कि नहीं, जो कुछ भी मैंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, वो कुछ भी गलत नहीं है। तो इस बार भी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है क्या वो सही है, नहीं है, नियमों को देखना होगा, जांचना होगा, परखना होगा और उसके बाद जो भी सही कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। हालांकि अब तो फिलहाल उस पूरी कार्रवाई से ही वो स्टेटमेंट जो है वो हटा दिया गया है। चलिए, तो इस पर क्या कुछ एक्शन होता है ये हम ज़रूर देखेंगे। और जो संसद की कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है। स्पीकर का चुनाव भी जो है वो हो गया है। तीसरी बार जब मोदी सरकार अपना कार्यकाल शुरुआत कर चुकी है, तो अब दूसरी बार ओम बिरला जो है स्पीकर के रूप में चुन लिए गए हैं। ध्वनिमत के साथ उन्हें चुना गया है। फिलहाल देखिए, डिप्टी स्पीकर पद को लेकर भी अभी घमासान देखने के लिए मिल रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार मांग उठाई जा रही है। आज ओवैसी ने भी इसको लेकर कहा है कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो होना चाहिए विपक्ष के पास। नियमों के आधार पर ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन कई सारी बातें ऐसी भी हैं कि जो राजनीतिक लिहाज से अगर आप समझेंगे तो आपको भी ये लगेगा कि हाँ, जो कुछ भी बीजेपी कर रही है क्या वो सही कर रही है। क्योंकि चर्चाएं इस बात की वो ही कि जब कांग्रेस की सरकार बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती थी तो एक समय वो भी था जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस ने खुद रखा है, तो आखिर अब कांग्रेस उसे गलत क्यों कह रही है। तो ये सब तमाम चर्चाएं जो है वो लगातार हो रही है। अगर आपको क्या लगता है कि आखिर नियमों के आधार पर अगर काम होगा तो क्या एक्शन लिया जाएगा स्पीकर ओवैसी साहब को लेकर, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर तमाम चर्चाएं जो है वो हो ही रही हैं, इस पर भी आपका क्या रिएक्शन, आप कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। तमाम अपडेट्स के लिए आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करें।